हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राइट, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आज जो टेंस होगा फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ठीक है, कल हमने चार्ट बनाए थे टेंस के, जैसे कि है ना, तीन टेंस, उसके चार चार पार्ट। ओके स्टूडेंट, सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, एंड देयर आर फोर पार्ट ऑफ ईच टेंस। ठीक है, तो टोटल हमने कल देखा था कितने टेंस है, तीन, और सभी के चार चार पार्ट है। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट देखेंगे, आज हम फर्स्ट टेंस देखेंगे। ठीक है ना, आज हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसके दो से तीन कॉन्सेप्ट है। आज हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, एंड डब्ल्यूएच प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। राइट, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू एंड डस। हिंदी आइडेंटिफिकेशन वाक्य के अंतर में तातीते आएगा। ठीक है ना, लेकिन हम इसका एक अलग कॉन्सेप्ट बताएंगे। जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जब कोई टाइम फिक्स हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस से बनाएंगे, नॉट फिक्स हो तो फ्यूचर सिंपल टेंस से बनाएंगे सेंटेंस। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज हम देखेंगे पूरे अफर्मेटिव छह टाइप के सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे सेंटेंस अफर्मेटिव। ओके, इसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखिए आप, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को हम और एक प्रकार से लिख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस, ईएस और आईएस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे एस, यस, आईएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस के केवल अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस, यस, आईएस का प्रयोग किया जाता है। हेलो, आर यू लिसनिंग? ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखिए, एस, यस, आईएस का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस के केवल अफर्मेटिव में ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। नोट्स बनी हुई है। हेलो स्टूडेंट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज सो मोस्ट वेलकम स्टार स्पोकन इंग्लिश क्लास। ठीक है, अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, देखो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे ऑनलाइन सीखना मुश्किल है, सीख सकते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? एटमॉस्फेयर, कन्वर्सेशन। आप ऑनलाइन देख रहे हैं, मान लीजिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो भी गया, लेकिन बात करने के लिए आपको कोई व्यक्ति चाहिए। इसलिए किसी भी कोर्स को ऑनलाइन सीखा जा सकता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए ऑफलाइन क्लास ही बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन बेस्ट नहीं है, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि वी कैन टॉक विद ईच अदर। जब ये मैं कन्वर्सेशन कैसे करेंगे अभी बताऊंगा मैं आपको। ओके, तो ठीक है, हम सेंटेंस बनाएंगे पहले अफर्मेटिव, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, राइट। तो देखिए, सब्जेक्ट V1 V5, देखो हम एस, यस, आईएस को आपका फिफ्थ फॉर्म कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में एस, ईएस, आईएस का प्रयोग केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट मींस क्यों? ही, सी, इट, किसी का भी नाम। ये देखिए, अच्छा यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे पहले आईएस का देखिए, देखो आईएस का कॉन्सेप्ट क्या है बाबू? यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो? वाई हो। ओके, यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो? वाई हो, और वाई के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। वाई के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर आईएस का प्रयोग किया जाता है। तो वाई को हटाकर आईएस का प्रयोग किया जाता है। पुनः सुनिए आप एक बार। ठीक है, आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर आईएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो, आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सोनेंट और वोवेल, तो ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर आईएस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो, वाई के पहले वोवेल हो, तो वाई को यथावत केवल एस का प्रयोग किया जाता है। कुछ नहीं करना है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आईएस, लेकिन वाई के पहले वोवेल हो तो केवल एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके। फिर ईएस का कॉन्सेप्ट समझिए आप। ठीक है ना, देखो यदि किसी वर्ब के अंत में, ओके, यदि किसी वर्ब के अंत में है ना, ईएस का देखिए क्या हो? सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड, तो हम ईएस का प्रयोग करेंगे। क्या कहा मैंने? यदि किसी वर्ब के अंत में आ जाओ सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड हो,
तो हम ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मुझे बोल, जैसे गो, लास्ट में क्या आ रहा है देखिए ओ, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, गोज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे किसी भी वर्ब्स में CH, जैसे कि टीच, CH है तो ES लग जाएगा। वैसे बहुत सारे वर्ब है जिनमें लास्ट वर्ब के लास्ट में यदि CH, SH, SS, OXZ हो तो हम ES का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओके, फिर एक कॉन्सेप्ट और है जहाँ पे ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 लागू नहीं होता है, वहां पे क्यों S, जैसे कि मुझे बोलना है ईट, अब ईट में मुझे लगाना है तो ये क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, देखिए यहाँ पे Y है क्या, नहीं है, CH, SH, SS, OXZ है, कुछ नहीं है, तो हम केवल किसका प्रयोग करेंगे, एस का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं पूरे 6। देखिए जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा, है ना, सबसे पहले हम लिख देते हैं क्या, अफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आनंद, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, हाँ देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, वेरी गुड, सब्जेक्ट, डोंट एंड देन डजंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ओके। उसके बाद में इंट्रोगेटिव, अंकित बोलिए, हाँ, डू एंड डज प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, यह है इंट्रोगेटिव का, ओके। फिर यही सेम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या हो जाएगा, बोलो आनंद, हाँ ठीक है ना, ये डोंट, डजंट प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले मैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देगा, फिर नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अंकित, WH स्ट्रक्चर, हाँ ओके राइट, WH, देन डू एंड डज मतलब हेल्पिंग वर्ब, ओके, V1 ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू कैन राइट आल्सो, आप भी देखते देखते लिख सकते हैं, या वीडियो को दोबारा देख के फिर पुनः लिख सकते हैं, आप समझ जाइए, ठीक है। एंड लास्ट स्ट्रक्चर, हाँ, WH प्लस अभी क्या हो जाएगा, डू का, डोंट, देन डजंट प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम पूरे 6 स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओके। सब्जेक्ट V1 है ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH और WH प्लस नेगेटिव, ठीक है, ओके। आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके जो हिंदी सेंटेंस बनेंगे, जैसे कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, कैसे बनेंगे आनंद, ठीक है ना। अभी सेंटेंस बनाएंगे, आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। फिर नेगेटिव पूरे 6 सेंटेंस बोलिए, okay, I speak English, I don't speak English, do I speak English, don't I speak English, why do I speak English, why don't I speak English, very good, है ना। I speak English, I don't speak English, do I, अच्छा एक मिनट, ठीक है, ये देखिए सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल है, इज एग्जांपल, है ना, ओके। जैसे कि मैं बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो, वेरी गुड, देखिए यही सेंटेंस अगर यू से मुझे बनाना हो, तुम बोलते हो तो यू स्पीक इंग्लिश, वे बोलते हैं दे स्पीक इंग्लिश, हम बोलते हैं वी स्पीक इंग्लिश। लेकिन जैसे ही अगर सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या आ जाए ही, तो ऐसी कंडीशन में ही क्या हो जाएगा, ही स्पीक्स इंग्लिश, यस, ठीक है। तो सब्जेक्ट में अगर ही से नेम हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्स लग जाएगा, है ना, ही स्पीक्स इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, ओके। खैर अभी हम इसके पूरे 6 सेंटेंस बनाएंगे। स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, तो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, ओके, आई डोंट स्पीक इंग्लिश इज नेगेटिव हो गया। फिर इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, ये डू आई, ओके, डू आई स्पीक इंग्लिश, राइट, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, डोंट आई स्पीक इंग्लिश, राइट, डोंट आई स्पीक इंग्लिश। फिर मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ तो व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश, राइट, व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश। और इसी का नेगेटिव हो जाएगा व्हाई डोंट आई स्पीक इंग्लिश, ओके, व्हाई डोंट आई स्पीक इंग्लिश। सो आई स्पीक इंग्लिश, देखिए पूरे 6 सेंटेंस बना ली हमने, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश,
मैं अंग्रेजी नहीं बोलता। आई डोंट स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ? डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता? डोंट आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ? व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता? हाँ, तो ये सेम सेंटेंस जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो आई से भी ऐसी बनेंगे, यू से भी ऐसी बनेंगे, दे से भी ऐसी बनेंगे और बी से भी, ठीक है। ओके ओके, बैठ जाओ बेटा, है ना। लेकिन यही सेंटेंस जब हम ही, सी और किसी के भी नाम से बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? फिर याद बताया आपको, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, कुछ नहीं है। सब्जेक्ट में अगर आई यू दे वी हो तो नेगेटिव में यहाँ पे इनके साथ आ जाएगा डोंट, और ही शी नेम हो तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा साथ में? डजंट। और मैंने क्या कहा था अभी आपको? ही शी, सॉरी, एस एस आई एस का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस के केवल अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है ना। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ही स्पीक्स इंग्लिश, शी होगा तो शी स्पीक्स इंग्लिश, किसी का भी नाम होगा तो राज स्पीक्स इंग्लिश, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? राज डजंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, राज डजंट स्पीक इंग्लिश। ओके अंकित, पहले आप आइए, प्रैक्टिस कीजिए, इसको बोल के बताइए आप, है ना। ओके हाँ, ये पास से पढ़ेंगे, पास से पढ़ेंगे। हाँ ओके स्टूडेंट्स, तो 6 सेंटेंस हम बोलेंगे पहले, जैसे कि आपको वर्ब अलग दीजिए, जैसे कि आई सिंग अ सॉन्ग, इसके 6 सेंटेंस बोलिए। I sing a song. I don't sing a song. Do I sing a song? Don't I sing a song? Why do I sing a song? Why don't I sing a song? ओके वेरी, ठीक है ना। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। You go to school. You don't go to school. Do you go to school? Don't you go to school? Why do you go to school? Why don't you go to इसी school? टेंस में कैसे पूछोगे? क्या तुम स्कूल जाते हो? Do you go to school? हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। Yes, I go to school. मैं स्कूल नहीं जाता। I don't go to school. वेरी गुड। क्या तुम गीत गाते हो? Do you sing a song? क्या तुम गीत नहीं गाते? Don't you sing a song? तुम गीत क्यों गाते हो? Why do you sing a song? तुम गीत क्यों नहीं गाते? Why don't you sing a song? वेरी। क्या तुम टीवी देखते हो? Do you watch TV? डू यू वॉच TV. ओके वेरी गुड। क्या तुम पढ़ाते हो? Do you teach? क्या तुम आते हो? Do you come? क्या तुम बैठते हो? Do you sit? क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? Do you learn English? डू यू लर्न इंग्लिश? ओके वेरी गुड। एक बार पूरा बोल दीजिए, मैं स्कूल जाता हूँ, इसके सेंटेंस। I go to school. I don't go to school. Do you go to school? Don't. Do I go to school? Don't I go to school? Why do I go to school? Why don't I go to ओके school? वेरी गुड। प्लीज टेक योर सीट। समीर यू कम फास्ट। हाँ डबल चेयर है, सिंगल ले लीजिए ना, चेयर ले लीजिए, एक चेयर निकाल दीजिए बस। ओके ओके अच्छा हाँ ओके। कोई भी 6 सेंटेंस बोलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई प्ले क्रिकेट, हाँ आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डोंट आई प्ले क्रिकेट, व्हाई डू आई प्ले क्रिकेट, व्हाई डोंट आई प्ले। ओके एक बार पुनः बोलिए, आराम से बोलो। आई प्ले पास में किसको? आई प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डोंट आई प्ले क्रिकेट, व्हाई डू आई प्ले क्रिकेट, व्हाई डोंट आई प्ले। कैसे पूछोगे आप उनसे? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम गीत गाते हो? डू यू सिंग अ सॉन्ग? क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल नहीं जाते? डोंट यू गो टू स्कूल? क्यों जाते हो? व्हाई डू यू गो टू स्कूल? वाओ, क्यों नहीं जाते? व्हाई डू आई गो टू स्कूल? हाँ, और क्यों नहीं जाते तो व्हाई डोंट आई गो टू, नहीं व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल। ठीक है आप आ जाओ। यस ओके प्लीज कोई भी 6 सेंटेंस बोल दीजिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के। I play cricket. Don't I play cricket? I play cricket. Don't go. I don't play cricket. Do I play cricket? Why don't I play cricket? नहीं 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 आराम से बोलो। I play cricket. I don't play cricket. Do I play cricket? Why don't I play cricket? Why do I play cricket? Why don't I play cricket? अच्छा मैं गीत गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। I sing a song. I don't sing a song. Do I sing a song? Why don't I? नहीं आराम से बोलो। Don't I? आई सिंग अ सॉन्ग। I sing a song. I don't sing a song. Do I sing a song? Don't I sing a song? Why do I sing a song? Why don't I sing a song? यहाँ पे आके डर लगता है, लेकिन आपको है ना वो डेली आना है, आपको तो डर भाग जाएगा। ठीक है अच्छा कैसे पूछोगे? क्या तुम गीत गाते हो? Do you sing a song? क्या तुम गीत नहीं गाते? Do you don't sing? I don't. Don't you sing a song? गीत क्यों गाते हो? Why do you sing a song? अच्छा इनसे पूछिए क्या तुम पढ़ाते हो? कैसे पूछोगे? Do you teach? हाँ यस यस। क्या तुम लिखते हो तो? Do you write? डू यू राइट? वेरी गुड, डू यू राइट। थैंक यू सिट प्लीज। ओके है ना, डू यू राइट। तो आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस में 6 सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव से आप पूछ सकते हो, है ना, जैसे क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो तो डू यू स्पीक इंग्लिश। ओके डू यू स्पीक इंग्लिश। अंकित ओके राइट, यू आल्सो कम। हाँ आल्सो कम।
बेटा यहाँ ले लो चेयर, यहाँ यहाँ बैठ जाओ, इस साइड बैठ जाओ, चेयर इधर ला लो, आराम से आराम, इस साइड में बैठ जाओ। ओके राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंग्लिश ही पढ़ा था, उसके 6 सेंटेंस। I teach English. I don't teach English. Do I teach English? Don't I teach English? Why do I teach English? Why don't I teach देखिए English? वो कोई भी हो सकती है यहाँ पे, जैसे कि मैं इंग्लिश ही पढ़ा था तो I teach English, I don't teach English, do I teach English, don't I teach English, why do I teach English, Why don't I teach English? ठीक है। कैसे पूछोगे, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो? Do you teach English? ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, 6 सेंटेंस। I go to school. I don't go to school. Do I go to school? Don't I go to school? Why do I go to school? Why don't I go to school? I play cricket. I don't play cricket. Do I play cricket? Don't I play cricket? Why do I play cricket? Why don't I play cricket? मैं आपको जानता हूँ। I know you. I don't know you. Do you know? Do I know you? Don't I know you? Why do I know you? Why don't I know you? ओके, why don't I Know you. क्या तुम मुझे जानते हो? Do you know me? ओके, क्या तुम खेलते हो क्रिकेट? Do you play क्या cricket? तुम फुटबॉल खेलते हो? Do you play football? ओके, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो? Do you teach English? क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते? Don't you teach English? तुम अंग्रेजी कहाँ पढ़ाते हो? कहाँ? Where? Where do you teach English? वेरी गुड, वेयर डू यू टीच Teach इंग्लिश? ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर हाँ या ना में अफर्मेटिव में दे सकते हैं, अगर आंसर हाँ में हो तो, नेगेटिव में हो तो, अगर आंसर ना में हो तो नेगेटिव में दे सकते हैं, इस टाइप से। ओके, पूछिए और पूछिए, क्या तुम चलते हो? Do you walk? क्या तुम दौड़ते हो? Do you run? क्या तुम कूदते हो? Do you jump? डू यू Jump. एक बार और बोल दीजिए, 6 सेंटेंस कोई भी, जैसे कि है ना, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, आई रीड द बाइबल। I read the Bible. I don't read the Bible. Do I read the Bible? Don't I read the Bible? Why do I read the Bible? Why don't I read the Bible? ओके, प्लीज टेक योर सीट, थैंक यू प्लीज गिव मी माइक। ओके, सब्जी से बन जाएंगे आप। देखो बहुत इजी है ना, प्रेजेंट सिंपल है ही क्या, आज मैं जैसे कि मैं जाता हूँ, आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, व्हाई डू आई गो, व्हाई डोंट आई गो। ठीक है, जैसे मैं गाता हूँ तो आई सिंग, आई डोंट सिंग, डू आई सिंग, डोंट आई सिंग, व्हाई डू आई सिंग, व्हाई डोंट आई सिंग। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच, आई डोंट टीच, डू आई टीच, डोंट आई टीच, Why do I teach? Why don't I teach? ओके स्टूडेंट, देखिए सब अभी न्यू स्टूडेंट है तो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। कोई भी 6 सेंटेंस बोलो प्रेजेंट सिंपल में। I play cricket. I don't play cricket. Why do I नहीं play नहीं, cricket? डू आई प्ले क्रिकेट? Do I play cricket? Don't I play cricket? Why do I play cricket? Why don't I play? वेरी गुड, ठीक है ना। जैसे कि मैं आता हूँ तो आई कम, I come. हाँ 6 सेंटेंस। I come. I don't come. Do I come? Don't I come? Why do I come? Why don't I कोई come? भी वर्ब ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आता हूँ तो आई कम, आई डोंट कम, डू आई कम, डोंट आई कम, व्हाई डू आई कम, व्हाई डोंट आई कम। तुम आते हो तो यू कम, यू डोंट कम, डू यू कम, डोंट यू कम, व्हाई डू यू कम, व्हाई डोंट यू कम। इनसे कैसे पूछोगे, क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू। Do you go to school? क्या तुम गीत गाते हो? Do you आपने sing a पूछो। song? क्या तुम आते हो? Do you come? क्या तुम बैठते हो? Do you sit? क्या तुम सोते हो? Do you sleep? ठीक है, कोई भी वर्ब हो सकती है, राइट। ओके, थैंक यू, टेक योर सीट, यू आल्सो कम। प्रेजेंट सिंपल टेंस स्टूडेंट बहुत इजी है, ठीक है, कुछ नहीं है, डू और डज है इसमें, ठीक है। ओके, टेक इट माइक आल्सो। पहले प्रेजेंट सिंपल से बोल दीजिए आप, है ना, यही सेंटेंस बोलिए आप। आई से, आई स्पीक इंग्लिश। I speak English. हाँ। I don't speak English. Do I speak English? Don't I speak English? Why do I speak English? Why don't I speak? अच्छा, लेकिन यही सेंटेंस जब हम ही से बोलेंगे तो कैसे बनेगा, बोलो। He doesn't. ही स्पीक्स इंग्लिश। हाँ, he speaks English. He हाँ। doesn't speak English. Does he speak English? Doesn't he speak English? Why does he speak English? Why doesn't he speak? ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, घर में प्रैक्टिस हम किससे करेंगे आपको पता है, पहले आई यू दे वी, फिर ही शी नेम से। जैसे कि मैं खेलता हूँ, इसके 6 बोलिए आप। आई प्ले, I play cricket. हाँ, I don't बोल play दीजिए। cricket. Do I play cricket? Don't I play cricket? Why do I play cricket? Why don't I play? इसी को यू से कैसे बोलेंगे आप, यू प्ले क्रिकेट। You play cricket. You आप कौन है? don't play cricket. Do you play cricket? Why do you play cricket? Why don't you play cricket? सही बोले, कहीं मिस्टेक हुई ना, कोई बात नहीं। देखो, यू प्ले क्रिकेट, यू डोंट प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डोंट यू प्ले क्रिकेट, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, व्हाई डोंट यू प्ले क्रिकेट। ओके, टेक योर सीट। डरना नहीं है, डरना नहीं है ना, यहाँ पे आके सब घबरा जाते हैं। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ओके, इजी है ना ये टेंस, तो बहुत इजी है। टेक इट ऑल्सो। कोई भी 6 सेंटेंस बोल दो प्रेजेंट सिंपल के, कोई भी वर्ब से। यहाँ पे अच्छी, यहाँ खड़े, हाँ अब बोलो। I speak Hindi. I don't Okay. speak Hindi. Do I speak Hindi? Why do you डोंट आई, don't I speak Hindi? हाँ Do I speak Hindi? हाँ। देखिए बहुत स्टूडेंट आप बैठे हैं तो वहां से बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ आने पर ना आपको डर लगता है, तो वही आपको ये डर, ठीक है, जो हेजिटेशन है उसको
हटाना है। जैसे आपका सेंटेंस क्या, आई स्पीक हिंदी, आई डोंट स्पीक हिंदी, डू आई स्पीक हिंदी, डोंट आई स्पीक हिंदी, व्हाई डू आई स्पीक हिंदी, व्हाई डोंट आई स्पीक हिंदी। ठीक है ना, एक बार पुनः बोलो, आई स्पीक हिंदी, I speak Hindi. I don't speak Hindi. हाँ, डू आई स्पीक हिंदी, Do I speak Hindi? Don't I speak Hindi? Why do I speak Hindi? Why don't I speak? ओके। इसी को यू से कैसे बोलेंगे हम, यू स्पीक हिंदी, यू डोंट स्पीक हिंदी, डू यू स्पीक हिंदी, डोंट यू स्पीक हिंदी, व्हाई डू यू स्पीक हिंदी, व्हाई डोंट यू स्पीक। अच्छा, कैसे पूछोगे आप इनसे, क्या तुम हिंदी बोलते हो, डू यू, Do you speak Hindi? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, Do you speak English? क्या तुम गीत गाते हो, Do you sing a song? क्या तुम टीवी देखते हो, Do you watch TV? वेरी गुड, डू यू वॉच टीवी, हाँ मैं टीवी देखता हूँ तो एस, I watch TV. और ना में आंसर हो तो No. नो, I आई डोंट वॉच टीवी। ठीक है, ओके, आ जाओ मनीषा, कम फास्ट, राइट, इजी है, कुछ नहीं है इसमें, क्या है इसमें बताइए, आप ही बताओ मुझे, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, लो टेक इट। ओके, कोई भी 6 सेंटेंस बोल दीजिए आप प्रेजेंट सिंपल के। I eat mango. I don't eat mango. Do थोड़ा I जोर eat से। mango? Don't I eat mango? Why do I eat mango? Why don't I eat? आइट मैंगो का सेंटेंस, आइट मैंगो, इसी को यू से बोलिए। You eat mango. You don't eat mango. Do you eat mango? Don't you eat mango? Why do you eat mango? Why don't you? वेरी गुड, व्हाई डोंट यू ईट मैंगो। अच्छा, कैसे पूछोगे, क्या तुम आम खाते हो, Do you eat mango? Do you eat mango? डू यू ईट अ मैंगो, क्या तुम आम नहीं खाते, Don't you eat mango? क्यों खाते हो, Why do you eat mango? व्हाई डू यू ईट मैंगो, क्यों नहीं खाते। Why don't you eat mango? ओके, ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको घर में प्रैक्टिस कैसे करनी है ना। आनंद सामने आ जाओ एक बार, और आप वन मोर टाइम, यू हैव टू कम आल्सो। ठीक है, देखिए हम सभी सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है ना, आई यू देवी ही सी नेम से। ठीक है, टेक इट आल्सो। एक सेंटेंस, जैसे कि छोटा सेंटेंस बनाएंगे बस, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, इसके 6 बोलिए। I teaching. वहाँ देख, I teach. बस, हाँ, I teach. I don't teach. वहाँ Do देख I रहे हैं। teach? Don't I teach? Why do I teach? Why don't I teach? इसी को यू से बोलिए फिर आप। You teach. You don't teach. Do you teach? Don't you teach? Why do you teach? Why don't you teach? ठीक है, वे पढ़ाते हैं तो They teach. They don't teach. Do they teach? Don't they teach? Why do they teach? Why don't they teach? वेरी गुड, हम पढ़ाते हैं। We teach. We don't teach. Do we teach? Don't we teach? Why do we teach? Why don't we ठीक teach? है, वह जाता है, बस छोटा सेंटेंस, He वह goes. जाता है, हाँ। He goes. He doesn't goes. Does he go? Doesn't he goes? Why does he goes? Why doesn't he goes? नहीं, आपने Yes. सब में लगा दिया Yes. है ना। Yes. देखो, ही से जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो अफर्मेटिव में आ जाएगा, ही गोज, लेकिन नेगेटिव में ही डजंट गो। Go. देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, स्टार्ट जब किया था, SES का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस के केवल अफर्मेटिव में सिंगुलर Yeah. सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। हेलो, ठीक है, Yes, sir. तो ही गोज, पुनः बोलो। He goes. He doesn't go. Does he go? Doesn't he go? Why does he go? Why doesn't he go? वह जाती है तो She goes. हाँ. She doesn't go. Does he go? Doesn't he go? Why does she? Sorry. नहीं, शी चल रहा था, शी गोज। She goes. She doesn't go. Does she go? Doesn't she go? Why does she go? Why doesn't she go? वेरी गुड, किसी के भी नाम से बोल दीजिए अब आप। Ram goes. Ram doesn't go. Does Ram go? Doesn't Ram go? Why does Ram go? Why doesn't नेगेटिव Ram में भी go? गोज बोल दिया था इन्होंने, है ना। sir. तो कुछ नहीं, नाम किस, जैसे राज गोज, राज डजंट गो, डज राज गो, डजंट राज गो, व्हाई डज राज गो, व्हाई डजंट राज गो। देखिए स्टूडेंट्स, अभी ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इंट्रोगेटिव में पूछ सकते हो आप, जैसे कि क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो Do you speak English? अगर आंसर हाँ में हो, Yes, I speak English. यस आई स्पीक इंग्लिश, लेकिन ना में हो तो नो। No, I don't speak English. ठीक है, इससे भी पूछ सकते हो आप, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते, Don't you speak English? क्यों बोलते हो, Why do you speak English? क्यों नहीं बोलते। Why don't you speak English? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपको प्रैक्टिस करना है घर में। सेंटेंस किससे बोलना है, आर यू दे वी ही सी और नेम से। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में भी आप अपने डेली रूटीन बोल सकते हो, जैसे आई गेट अप एट 4 o'clock, आई ब्रश माय टीथ, मतलब इस टाइप से, ठीक है ना। आप सुबह से लेकर शाम तक जो करते हैं, ठीक है, डेली रूटीन sir. तैयार है। Yes, sir. कैन यू स्पीक, Yes, sir. ओके, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू अ चांस, ठीक है। Yes, sir. ओके स्टूडेंट, इतना ही रखते हैं, और जस्ट सब्सक्राइब नहीं किए तो दबा दो। ओके, और सब्सक्राइब करके आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, हैव अ Thank नाइस you. डे।